हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग मनकित लाइव। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बढ़िया हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत तेज़ बारिश हो रही है दिल्ली में। बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। देखो, इतनी गर्मी थी 2-4 दिनों से, अब थोड़ा राहत मिलेगी दिल्ली वाले लोगों को। देखो गाइस, बाहर बहुत बारिश हो रही थी और समोसे खाने का मन था तो हम ले आए समोसे। बहुत दिल कर रहा था और बहुत अच्छा मौसम हो रखा है। ऐसे मौसम में पकोड़े, समोसे, हलवा ये सब खाने का मन करता है। तो ये हम ले आए हैं समोसे। और यहाँ द्वारका में एक बर्फ़ी वालों की शॉप है, वहाँ पे बहुत अच्छे समोसे मिलते हैं। हम वहीं से समोसे खाते हैं गर्मा गर्म 5 से 7 बजे तक। तो आप लोग भी ट्राई करो। तो समोसे खाने के बाद अब बारी है लंच बनाने की। तो आज हम बनाएंगे लंच में सांभर। सांभर बनाने के लिए मैंने ले लिया है 2 आलू, 1 घिया और बैंगन। और इसमें कद्दू भी डल सकता है, लेकिन अभी मेरे पास कद्दू नहीं है। तो अभी मुझे यही सब्जियां थी तो मुझे इनके साथ ही काम चलाना है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं सांभर कैसे बनाती हूँ। तो चलो अब इनको कर लेते हैं वॉश। अब इनको अच्छे से मैं नहला देती हूँ। बहुत गंदे हो जाते हैं ना बेचारे, इसलिए मैं इनको अच्छे से नहला रही हूँ। तो अब ये नहा गए। अब नहाने के बाद बारी थी इनको काटने की और इनको नंगा पुंगा करने की। तो बस अब मैं वही कर रही हूँ। बस अब ये लास्ट रह गया है, इसको भी नंगा पुंगा करके अब हम काटेंगे सब्जी। और पहले हम चेक कर लेंगे कि अंदर कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। तो वो चेक किया और फटाफट मैं मास्टर शेफ़ की तरह काटने बैठ गई। तो हम सांभर में जो सब्जियां रखेंगे वो थोड़ी बड़ी बड़ी रखेंगे, क्योंकि सीटी लगाने के बाद ना ये थोड़ा सा गल जाती हैं। तो इसलिए जो भी पीस होंगे वो थोड़ा बड़े बड़े रखेंगे। तो आलू कट करने के बाद अब बारी थी बैंगन को हलाल करने की। तो बस बैंगन में भी मैंने देखा कि कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। बस वही चेक करके इनको भी मैंने काट दिया। अब इनको मैं कुकर में डाल लूँगी और फिर डलेगी अरहर की दाल। मुझे अरहर और चने की दाल में ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ही रहती है ना, एक जैसी लगती है मतलब। पर ये होता है कि ये छोटी होती है और थोड़ी पतली होती है और वो थोड़ी मोटी होती है। तो दाल को भी कर लेते हैं वॉश अच्छे से। तो दाल भी करके वॉश, इसमें फिर दाल डाल देंगे। अब डलेगा पानी, थोड़ा सा पानी डाल देंगे और फिर डलेंगे इसमें राजा यानी कि हींग, किचन किंग की हींग डलेगी इसमें। फिर डलेगा इसमें थोड़ा सा नमक, फिर थोड़ी सी हल्दी, फिर थोड़ा सा तेल और फिर कर देंगे हम कुकर को बंद और रख देंगे गैस पे। इसके बाद बारी थी इमली की। तो इमली ली मैंने और ये थोड़ी सी बची हुई थी। ये वाली इमली ना ज़्यादा खट्टी नहीं है, तो मैं ये बड़ा पीस ही डाल दूँगी। और इसमें फिर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करके डाल दिया ताकि ये अच्छे से गल जाए। इसके बाद मैं कर लेती हूँ तड़के की तैयारी, जिसमें हम बेचारे प्याज को करेंगे हलाल। और अब देखो चुटकियों में ये कट गया, पर ये चुटकियों में नहीं कटा।
इसके लिए मेहनत लगी। अब हम लेंगे तड़के के लिए तेल, उसमें डालेंगे लाल मिर्च, जीरा, धनिया और फिर डाल देंगे प्याज। फिर इसको थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। फिर इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, क्योंकि हमने उस टाइम हल्दी बहुत कम डाली थी, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें डाल देंगे। और आप मेरी ब्लैक ब्यूटी को मत देखना, मेरी ब्लैक ब्यूटी बहुत अच्छी है, यानी कि मेरी कढ़ाई। फिर अब डाल देंगे इसमें टमाटर और साथ में डल जाएगी हरी मिर्च और थोड़ा सा चला लेंगे इसको, मतलब कढ़ाई के अंदर ही चला लेंगे, बाहर नहीं। तो फटाफट फिर इसमें मैंने डाल दी थोड़ी सी देगी मिर्च। और ये जो मैंने सब्जियों में सीटी लगवाई थी, इसमें एक ही सीटी लगवाई थी वरना सब्जियां गल जाती है। तो तड़का हो गया था रेडी, तो इसमें डाल दिया। अब इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब बारी है इमली की, तो इमली का पेस्ट रेडी है, तो इसको मैं डाल देती हूँ। और ये बहुत थिक हो गया है, इसमें थोड़ा पानी डालना था। और चलो इसको थोड़ा सा ना इसके साथ करके देखती हूँ, छन्नी के साथ। सांभर में तो अच्छा कलर आ गया है। तो अब मैंने इसके सारे बीज वगैरह निकाल दिए हैं और अच्छे से। तो जब ये उबलने लग जाए सांभर, तो अब इमली डालनी है, ठीक है। अगर आपके पास इमली नहीं है तो आप आमचूर वगैरह भी डाल सकते हो। तो ये हो गया हमारा सांभर रेडी मेरे स्टाइल में। हो सकता है कि आप लोग किसी और तरीके से बनाते होगे, या आपको मुझसे अच्छा बेटर तरीका पता होगा, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ देसी स्टाइल से। मुझे ऐसे ही आता है और मुझे ऐसे ही पसंद है। तो ये लो हमारा सांभर और चावल रेडी हैं। तो गाइस देखने में तो बहुत यम्मी लग रहा है और मैंने टेस्ट भी किया था। तो आप लोग भी आ जाओ, खा लो। तो खाना खाने के बाद अब थोड़ी देर बाद हम खा रहे हैं खरबूज। खरबूज है कि तरबूज है? मैं तो हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ, क्या बोलते हैं इसको बेबी? तरबूज। मैं खरबूज और तरबूज में, हाँ इंग्लिश में बोल देती हूँ वाटरमेलन। और ये बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी था। तो इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।